माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं अजीत चौधरी अशोका क्लासेज के अशोका स्टडी चैनल में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं बड़ी उम्मीद के साथ लेकर आया हूँ आशा, और तुम्हें आज सिखाऊंगा घन और पासा। आज हम पढ़ेंगे पासे को काटना। ये पिछली कंपटीशन एग्जाम में, एसएससी में, दिल्ली पुलिस में, राजस्थान पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जिसमें ये जो क्वेश्चन है वो पिछली दिल्ली पुलिस में ही पूछा गया था कि पासे को कैसे काटा जाता है। तो देखिए, आपने घर पर आलू को काटा होगा, टमाटर को काटा होगा, और उसी प्रकार से खेलते खेलते ही हम आज पढ़ लेंगे पासा काटना। तो देखो, जब हम किसी पासे को देखते हैं तो इस प्रकार इस पासे की हमें 3 फलक दिखाई दे रही हैं, जैसे 1 2 3। ये 3 फलक जब हम पासे को देखते हैं तो हमें 3 फलक दिखाई देती हैं। पहले तो क्या था, 2015 से पहले ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में इसका पासा बना हुआ देता था, लेकिन 2015 के बाद इसने आत्महत्या कर ली, और आत्महत्या करने के बाद अब केवल इसकी लैंग्वेज आती है, इसका डायग्राम नहीं आता, यानी इसकी फोटो विलुप्त हो चुकी है। अब जो एग्जाम आता है वो मॉडर्न एग्जाम हो गई, और उसमें आपको केवल लेख लिखा हुआ मिलेगा, जिसे पढ़कर ही आपको करना होगा। तो देखिए, आज हम सीखते हैं पासे को काटना। देखो, मंजिल भी जिद्दी है, मंजिल भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। अरे मंजिल भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या हो, हौसले भी जिद्दी हैं। तो अपना हौसला रखिए, उम्मीद रखिए। आप हमेशा हमारे साथ, चैनल के साथ और कोचिंग के साथ जुड़े रहिए, जिससे आपको रेगुलर पढ़ाई मिलेगी और अभ्यास सर्वोपरि है। देखो, ये एक पासा है, और इस पासे की मैं आपको 3 फलक दिखा रहा हूं। ये पासे की 3 फलक है। ये 1 2 और 3, ये 3 फलक हैं। शेड आना, 3 फलक हैं, ठीक है, 1 2 और 3। जैसे ही जब मैंने पहली वीडियो पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था, एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान हो, वो घन कहलाता है। तो देखो, एग्जाम में क्या करेगा, वो हमें इस घन की भुजा दे देगा। 2 प्रकार के प्रश्न उठाता है वो एग्जाम में, 2 प्रकार के। पासे को कटवा सकता है, वो पासे को कटवा सकता है, और कटे हुए को जुड़वा सकता है। कटे हुए पासे को जुड़वा सकता है। हाँ दोस्तों, देखिए, पासा 2 प्रकार से खेलेगा वो। एक तो पासे को कटवा सकता है, और दूसरा कटे हुए पासे को जुड़वा सकता है। तो आज हम पढ़ लेते हैं पासे को कैसे काटना है। हाँ दोस्तों, पासे को काटना कैसे है। जैसे इस पासे की भुजा 2 सेमी है, इस पासे की भुजा 2 सेमी है। तो दोस्तों, जब ये 2 सेमी होगा तो ये भी 2 सेमी होगा, और ये भी 2 सेमी। आज हम इसका चीरहरण करेंगे, इसको काटेंगे। तो देखिए, ये भी 2 सेमी है, ये भी 2 सेमी है, और ये भी 2 सेमी है। इसकी प्रत्येक भुजा 2 सेमी है। इसको बराबर टुकड़ों में, 1-1 सेमी के टुकड़ों में काटना है। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम में यही हो सकता है कि मैं चाकू कितनी बार चलाऊं, चाकू का प्रयोग कितनी बार करूं कि इसके 1-1 सेमी के बराबर बराबर टुकड़े हो जाएं। ना छोटा हो, ना बड़ा हो, ना मोटा हो, ना पतला हो, ना मोटी हो, ना पतली हो, बस मेरे लायक हो। तो देखिए, अब ये 2 सेमी का है,
यहाँ देखिए ये 2 सेमी का है। सबसे पहले हम चाकू चलाएंगे इसको काटने के लिए। तो जब मैं इसको काटने के लिए चाकू चलाऊंगा, आप ये पासा देख रहे हो, और जब मैं इसको काटने के लिए चाकू चलाऊंगा, जैसे इस पृष्ठ को काटने के लिए ये 2 सेमी का है, इसको काटने के लिए जब चाकू चलाऊंगा तो चाकू ऊपर से चलेगा, और ऊपर से जब हम इसको काटेंगे तो यहां से ये चाकू कटेगा और ये इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। यानी ये मैंने इसको चाकू से काट दिया। जब इसको चाकू से काट दिया तो ये 1 सेमी का हो गया, और ये भी दोस्तों 1 सेमी का हो गया, ये भी 1 सेमी का हो गया, और ये भी 1 सेमी का हो गया, ये भी 1 सेमी का हो गया, और ये भी 1 सेमी का हो गया। लेकिन अभी भी ये 2 सेमी का है और ये भी 2 सेमी का है, तो यानी चाकू हमें फिर से चलाना पड़ेगा, फिर से इसको काटना पड़ेगा, इसका मर्डर करना पड़ेगा। तो इसका मर्डर करेंगे हम। अब मैं इस भुजा को काट रहा हूं, और इस भुजा को जब हम काटेंगे, इसको मैंने काट दिया है, और इस भुजा को हम काटेंगे तो देखिए यहां से मैं इसको काटूंगा, यहां से चाकू चलाऊंगा तो 1 2 और 3 इस प्रकार ही यहां से कटेगा। तो मैं इसको काटूंगा तो ये यहां से चाकू चला दिया, इस प्रकार चाकू चलाया, तो ये तो 1 सेमी के हो गए। लेकिन अभी भी ये जो आपको दिख रही है ये भुजा, ये 2 सेमी की है, ये है 2 सेमी की। तो इसको काटने के लिए मुझे चाकू एक बार और चलाना पड़ेगा। तो देखिए इस भुजा को काटने के लिए ये चाकू चला दी मैंने। अब हम देखते हैं कि ये जो 2 सेमी का जो पासा था वो 1 सेमी के टुकड़ों में, किसी भी पृष्ठ को, किसी भी हम भुजा को देखेंगे तो वो 1 सेमी के टुकड़ों में कट चुकी है। यहां देखिए ये 1 सेमी के टुकड़ों में कट चुकी है, यहां देखिए ये भी 1 सेमी के टुकड़े में, यानी जिसको देखूं वही 1 सेमी के टुकड़ों में कट के तैयार है। यानी हमारा पासा एकदम कट चुका है, बराबर पासों में बढ़ चुका है। तो देखिए ये 2 सेमी का था, इसको काटने पर ये 1 सेमी का हो गया, ये 2 सेमी का था, इसको काटने पर ये 1 सेमी का हो गया, ये 2 सेमी का था, इसको काटने पर ये 1 सेमी का हो गया। यानी हमारा जो पासा है वो 1 सेमी के टुकड़ों में कट चुका है। और मेरा पहला प्रश्न हम जो इसमें करते हैं वो ये था कि चाकू का प्रयोग कितनी बार हुआ। चाकू का प्रयोग कितनी बार? तो दोस्तों चाकू का प्रयोग हुआ 3 बार। एक बार इसको काटा, एक बार इसको काटा, और एक बार ऊपर से काटा। अगल से काटा, बगल से काटा, ऊपर से काटा। तो इस प्रकार इस पासे को मैंने 3 बार चाकू का प्रयोग करके 1 सेमी के टुकड़ों में काट दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में जो दूसरा क्वेश्चन है वो इसी में बनने को, तो इसमें कम से कम भी 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। यानी रंगीन पासा होता है तो उसमें 6-7 क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन सकते हैं। पहले एग्जाम 2015 से पहले इसमें 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब इतना बड़ा क्वेश्चन देता नहीं है। एग्जामिनर हर टॉपिक में से क्वेश्चन उठाता है और 1-1 नंबर का क्वेश्चन देता है। तो देखिए अब हम देखते हैं कि इस पासे को काटने पर कुल छोटे पासे कितने, कुल छोटे पासे कितने? तो आप गिन सकते हो क्या कुल छोटे पासे कितने हैं? यानी एक स्टेप होती है कि दी गई आकृति में पासे कितने। फटाफट आप गिनिए कि दी गई आकृति में जब आपने चाकू को 3 बार चलाया, यूं चलाया और ऊपर से चलाया, तो कितने पासे प्राप्त हुए? कुल छोटे पासे कितने? करते रहिए, आप करते रहिए, चाहे वो प्रश्न सही हो चाहे गलत हो, क्योंकि किसी ने सच कहा है, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। अरे सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। इसलिए करते रहिए अभ्यास, करते रहिए प्रैक्टिस। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। कुल छोटे पासे कितने होंगे? पिछली बार दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है ये, पिछली बार कुल छोटे पासे कितने? तो देखिए दी गई आकृति में मैं आपको पासे गिना रहा हूं। एक पासा ये बैठा, एक पासा ये रहा, 2, एक पासा ये रहा और एक पासा ये रहा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये 2 मंजिला इमारत है। मंजिल, इस मंजिल में आप रहते हो और इसमें
आपका आपका परिवार रहता है, आपकी फैमिली रहती है, आपकी पत्नी रहती है, यानी 2 मंजिला आपने एक मकान खरीदा है और ये जो मंजिल है उसकी ये छत दिखाई दे रही है आपको। तो देखिए जो दूसरी मंजिल है, उस दूसरी मंजिल में कमरे हैं 4। एक कमरा, ये 2 कमरा, ये 3 कमरा और ये 4 कमरा। यहां यानी इस मंजिल में 4 कमरे हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं वो 4 कमरे हैं। तो दूसरी जो ये फर्स्ट मंजिल है उसमें भी 4 कमरे हैं, जिसके आगे के ये 2 कमरे रहे और इनके पीछे 2 कमरे और हैं, जिसमें से एक आपको दिखाई दे रहा है और एक इसके पीछे है और इसके नीचे है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। हाँ दोस्तों, इसके पीछे और इसके नीचे, यानी 4 ऊपर और 4 ही नीचे। दी गई आकृति में कुल छोटे पासे प्राप्त हुए 8। दोस्तों 8। आप इसकी ट्रिक भी काम में ले सकते हो, यानी 2 सेमी था और 2 सेमी को 1-1 सेमी के टुकड़ों में काटा, 2 सेमी पासे को 1-1 टुकड़े में काटा और देखो 3 बार चाकू चलाया, यानी घन होता है जिसकी पावर 3 हो उसे हम कहते हैं घन। तो 2 की पावर 3, 2 × 2 तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। आप ऐसे भी कर सकते हो बिना चित्र बनाए भी। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 × 2 तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो दी गई आकृति में कुल पासे प्राप्त होंगे 8। उम्मीद करता हूं पासा आपने काटना सीख लिया होगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब की बार हम थोड़ा बड़ा पासा लेते हैं। मेरा प्रश्न है 3 सेमी बड़े पासे को 1-1 सेमी के टुकड़ों में काटने के लिए पहला क्वेश्चन, चाकू का प्रयोग कितनी बार। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, काटने के बाद कुल छोटे पासे कितने प्राप्त होंगे। कुल छोटे पासे कितने प्राप्त होंगे। आप एग्जाम में सिर्फ लैंग्वेज आएगी और लैंग्वेज से आपको डायग्राम बनाना है, तो आप वीडियो को यहां पर पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए कुछ समय के लिए और फटाफट इस प्रश्न को हल करिए। तो चलो दोस्तों आगे करते हैं। अब कई तो पेन रखकर बैठ गए होंगे कि सर है हमारे वही समझा देंगे। अरे क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद। क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद। अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। इसलिए जब आपको प्रश्न दे दिया जाता है तो आप बैठे नहीं, प्रश्न को सोल्व करें। तो यहां देखिए ये 3 सेमी की भुजा है। देखो ये 3 सेमी की भुजा है, ये भी 3 सेमी की भुजा है, ये भी 3 सेमी की भुजा है और ये भी 3 सेमी की भुजा है। यानी किसी भी भुजा को मैं देखूंगा तो वो 3 सेमी की आएगी। ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई प्रत्येक भुजा 3-3 सेमी की हो, वह घन कहलाता है।
तो ये 3 सेमी की है और 3 सेमी को मुझे एक एक सेमी के टुकड़ों में काटना है। यानी कल्पना करिए ये 3 सेमी की भुजा है और इसको ये 3 सेमी की भुजा है और इसको एक एक सेमी के टुकड़ों में काटने के लिए जब मैं इसको यहां से काटूंगा तो इसके 2 ही टुकड़े हुए, जबकि मुझे एक एक सेमी के टुकड़ों में काटना है। इसलिए हमें क्या करना होगा, एक यहां से और एक यहां से, ये 1 सेमी का, ये 1 सेमी का और ये 1 सेमी का। यानी इस भुजा को मुझे 2 बार काटना है। कितनी बार काटना है दोस्तों? 2 बार। तो यहां देखिए 2 बार काटेंगे तो पहली बार जब मैं चाकू चलाऊंगा तो यहां से ये चाकू चला और ये कट गया, और यहां से ये चाकू चला और ये कट गया। यानी 1 सेमी ये, 1 सेमी ये और 1 सेमी ये। लेकिन केवल इन भुजाओं के टुकड़े हैं, अभी तो ये भुजा कुंवारी बैठी हैं। अरे इन भुजाओं को भी काटना पड़ेगा। बिल्कुल देखिए, यहां से जब मैं इनको काटूंगा तो एक बार चाकू ये चला दिया, चाकू यूं चलेगा खड़ा, और एक बार मैंने चाकू ये चला दिया, एक बार यूं कटेगा। देखो ये भुजाएं भी कट गई, ये भुजाएं भी कट गई, लेकिन अभी ये भुजा कुंवारी हैं, इनको भी काटना जरूरी है। अरे इनको भी रसगुल्ले खिलाओ रे, कोई पानी पूरी खिलाओ। तो देखिए जब मैं चाकू से यहां काटूंगा तो एक बार तो मैंने ये काट दिया और एक बार मैंने ये काट दिया। तो इस प्रकार इसकी जो भुजाएं हैं वो 3-3 सेमी की थी, और जब मैंने इसको चाकू चलाया इस एक भुजा को चाकू चलाने के लिए, इस भुजा को काटने के लिए मैंने 2 बार चाकू चलाया, इनको काटने के लिए 2 बार चाकू चलाया, और इनको काटने के लिए भी मैंने 2 बार चाकू चलाया। तो इस प्रकार चाकू चला टोटल 6 बार। दोस्तों कितनी बार? 6 बार। पहले प्रश्न का आंसर हो गया 6 बार। बिल्कुल, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। जिनको समझ में नहीं आया है वो थोड़ा ध्यान से देखेंगे एक बार और। जब मैं इस भुजा को काटूंगा तो 2 बार चाकू चलाऊंगा, एक बार ये, जैसे कल्पना करिए ये 3 सेमी का है, और जब इसको मैं काटूंगा तो ऊपर से काटूंगा तो ये भुजा कटती आएगी और ये कटती आएगी, तो ये कट गई और ये कट गई। तो 1 बार 2 बार, फिर 1 बार और 2 बार, और फिर 1 बार और 2 बार। तो इस प्रकार टोटल मैंने 6 बार काटा इसको। कितनी बार काटा? 6 बार। दूसरा प्रश्न है, कुल छोटे पासे कितने प्राप्त होंगे? कुल छोटे पासे कितने प्राप्त होंगे? और यही बढ़िया क्वेश्चन है कि एक 3 सेमी बड़े पासे को एक एक सेमी के टुकड़ों में काटने के लिए चाकू का प्रयोग कितनी बार, और कुल छोटे पासे। फटाफट करिए, पहले आप डायग्राम से कर लीजिए और फिर मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं। यहां देखिए, आपने दोस्तों 3 मंजिला एक इमारत खरीदी है अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए और अपनी घरवाली के लिए, अपने परिवार वालों के लिए। तो 3 मंजिला का फ्लैट ले लिया आपने। ये मंजिल फर्स्ट है, ये आपकी है, ये आपकी पत्नी की है और ये आपके बच्चों की। 3 मंजिला इमारत है। देखिए, फर्स्ट मंजिल जिसमें आप रहते हो, सेकंड मंजिल जिसमें आपकी पत्नी, आपके माता पिता, या आप ये कह सकते हो कि आपकी गाड़ी इस फ्लोर पर खड़ी होती है, आप पति और पत्नी दोनों इसमें रहते हैं, और आपके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं वो इस मंजिल में रहते हैं। यानी 3 मंजिला इमारत आपने ले ली है। और जो ऊपर वाली जो मंजिल है उसमें देखिए कमरे गिनिए कितने हैं। 1, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इस मंजिल में कमरे हैं 9। तो इसमें भी 9 कमरे होंगे और इसमें भी 9 कमरे होंगे। तो इस प्रकार 9 प्लस 9, देखो इसमें 9 प्लस इसमें भी 9 और प्लस इसमें भी 9। तो इस प्रकार टोटल हो गए 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, टोटल हो गए 27। यानी जब आपने इस पर चाकू का प्रयोग किया तो टोटल पासे प्राप्त हुए 27। अब देखिए
अगर आपको डायग्राम से नहीं करना है तो एग्जाम में करना है, तो देखो आपके पास जो बड़ा घन था उसकी भुजा थी 3 सेमी, और आपने जब इसको एक एक सेमी में टुकड़ों में काटा तो एक का भाग लगा दिया, नीचे से एक बार चाकू चलाया, फिर एक बार चाकू चलाया, फिर एक बार चाकू चलाया, और इस प्रकार इसके 3 टुकड़े हुए। और 3 टुकड़े होने के बाद 3 का घन दोस्तों, 3 का घन 3 × 3 × 3, 3 तिया 9 और 9 ती 27। दोस्तों आप इससे भी कर सकते हो, शानदार ट्रिक है। छोटे घन की भुजा बटे बड़े घन की भुजा, नीचे है छोटे घन की भुजा, नीचे है छोटे घन की भुजा, और ऊपर है बड़े घन की भुजा। जब आपने 3 में 1 का भाग दिया तो 3 आ गया, और 3 की पावर 3, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं घन, और घन का मतलब होता है 3 घात, इसलिए 3 की पावर 3 हो गई। 3 × 3 × 3, 3 तिया 9 और 9 ती 27। लीला थोड़ा हेल्प करना, इसको मिटाना। शर्मा रहा है। अब हम इसी क्रम में आगे पढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, पासे को काटने वाला। देखो हम गांव में कई बार गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। कई अपने जो विरोधी होते हैं, जब आप तैयारी करते हो तो कुछ लड़के होते हैं जो आपकी निंदा करते हैं कि तू तो नौकरी नहीं लगेगा, लिखवा ले मेरे से। अरे उनकी बातें मत सुना करो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। इसलिए लक्ष्य को हासिल करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, 4 सेमी बड़ा पासा, 4 सेमी बड़े पासे को 1 सेमी के टुकड़ों में, 1 सेमी के टुकड़ों में काटने पर कुल पासे कितने प्राप्त होंगे? कुल पासे कितने प्राप्त होंगे? फटाफट करिए। महबूब, मेरे महबूब को छोड़, पढ़ाई पे ध्यान दे। हाँ चलो आइए दोस्तों, कर लिया हुआ आपने। बिना चित्र भी कर सकते हो। डायग्राम देखो, कई बार क्या होता है, एक रंगीन पासा पूछ लेता है और वो हमें एग्जाम में कह देता है कि इस पे लाल है, इस पे पीला है, इस पे नीला है, ऊपर लाल है तो नीचे लाल है, आगे पीला है तो पीछे पीला है, बगल में हरा है तो अगल में भी हरा है। इस प्रकार हमें एक रंगीन पासा दे देता है, जिसकी फलकों पर रंगीन कर दे, उन फलकों को रंग देता है और रंगवाने के बाद उसको काटता है। तो उसको काटने के बाद यदि कोई डिफिकल्ट गहराई वाला प्रश्न पूछ ले तो आपको फिर पासा बनाने की जरूरत पड़ सकती है, और पासा बनाने के बाद ही आप उसका थोड़ा सही आंसर दे सकते हैं। इसलिए आप पासा भी बनाकर प्रैक्टिस करिए और डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से भी करिए। मैं शॉर्ट ट्रिक लास्ट में बता दूंगा, और इससे पहले हम इसका पैटर्न देख लेते हैं। देखिए इसकी भुजा, ये जो भुजा है वो 4 सेमी की है, इसकी ये जो भुजा है वो 4 सेमी की है, और इसकी जो ये भुजा है
वो भी 4 सेमी की है, यानी इसकी प्रत्येक भुजाएं 4-4 सेमी की है। किसी भी भुजा को आप देख लीजिए, ये 4 सेमी है, ये 4 सेमी है, ये 4 सेमी है, और ये 4 सेमी है, और ये 4 सेमी है, यानी 4 सेमी बड़े पासे को 1-1 सेमी के 4 सेमी बड़े पासे को 1-1 सेमी के टुकड़ों में काटने पर कुल पासे कितने प्राप्त होंगे। तो देखो, इस 4 सेमी को भुजा को काटने के लिए, इस 4 सेमी की भुजा को काटने के लिए मुझे इस पर चाकू चलाना पड़ेगा, और चाकू चलाने के लिए, और वो भी 1-1 सेमी के, यानी 1 सेमी 1 सेमी 1 सेमी, यानी 3 बार चाकू चलाऊंगा तब जाके इसके 1-1 सेमी के टुकड़े होंगे। तो एक बार चाकू ये चला दिया, दूसरी आर पार ये, और 7 समुद्र पार करके और ये काट के आ गई। तो यानी इसको काट दिया मैंने, इसको काट दिया मैंने, और इसको काट दिया मैंने, यानी इस पासे की 1-1 सेमी के मैंने इसके 4 टुकड़े कर दिए दोस्तों, 4। अब ये भी देखो, ये भी 4 सेमी के है, तो 3 बार चाकू इधर चलाना पड़ेगा, 7 समुद्र पार करके आपके पीछे आएगी, काट कर 1 2 और 3। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए काटते रहिए, लहरों को काटते रहिए। ये भी 4 सेमी का है, एक बार यहां से काट दिया, एक बार यहां से काट दिया, और एक बार इसको यहां से काट दिया। दोस्तों 4 सेमी का ये था, 1-1 सेमी के इसके टुकड़े कर दिए। 4 सेमी का ये था, 1-1 सेमी के इसके टुकड़े कर दिए मैंने। 4 सेमी का ये था, 1-1 सेमी के इसके टुकड़े कर दिए। अगर हमें पूछे कि बताओ चाकू कितनी बार चलाएं, चाकू कितनी बार चलाएं, तो चाकू चलेगा टोटल 3 3 और 3, 3 + 3 + 3, 3 तिया 9 बार चाकू चलाया। लेकिन अब की बार सिर्फ मैंने ये पूछा है कि 4 सेमी के बड़े पासे को 1-1 सेमी के टुकड़ों में काटने के लिए कुल कितने पासे, काटने पर कुल कितने पासे प्राप्त होंगे। तो देखो मैं आपको बता दूं, वही ये 4 मंजिला इमारत है, 4 मंजिला इमारत है, जिसमें आप रहते हो, आपका परिवार रहता है, आपके बच्चे रहते हैं, और आप गाड़ी पार्क नीचे वाले फ्लोर पर गाड़ी पार्क करते हो। यानी ये देखो, आप रहते हो, आपकी प्रेमिकाएं रहती हैं। फिल्म तो देखी होगी, मैं किस किस को प्यार करूं, तो वही सिस्टम है ये। उसमें भी क्या है, कपिल शर्मा नीचे वाली मंजिल में रहता था और उसकी प्रेमिकाएं 3 मंजिल पर रहती थी। देख लेना कभी, फिल्म अच्छी फिल्म थी। तो यहाँ देखिए, ये 4 मंजिला इमारत है, और इस मंजिल में यानी चौथी मंजिल में कमरे गिनते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी ऊपर वाले फ्लोर में 16 कमरे हैं। तो मेरे दोस्तों इस देखो, इस फ्लोर में 16 हैं, इसमें भी 16 होंगे, इसमें भी 16 होंगे, और इसमें भी 16 होंगे। तो 16 + 16 32, 32 और 16 16 32 32 64, यानी टोटल पासे प्राप्त हुए हमें 64। अब देखो, कई एग्जाम में आकृति देकर आपको ये भी पूछ सकता है कि दी गई आकृति में कुल कितने पासे हैं, दी गई आकृति में कितने पासे दिखाई दे रहे हैं, और दी गई आकृति में कितने पासे दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम पासे काटने को सीख रहे हैं। तो देखिए, अब डायरेक्टली यदि आपको करना है तो देखो, 4 सेमी का पासा था, 1-1 सेमी के टुकड़ों में काटा, बड़े घन की भुजा 4, छोटे घन की भुजा 1, तो ये आ गया 4 एकम 4। यानी अब हमें कुल पासे प्राप्त करना है, तो 4 का घन कर दीजिए, 4 का घन कर दीजिए, यानी 4 × 4 और × 4, 4 चौक 16 और 16 चौक 64। दोस्तों आंसर आ गया 64। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज पासा काटना आ गया होगा। तो चलो एक हम वैसे ही प्रश्न करते हैं। 5 सेमी का पासा है, कितने सेमी का पासा है, 5 सेमी का, और 1-1 सेमी के इसके टुकड़े कर रहा है, 1-1 सेमी के कट 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 टुकड़े कर रहा है। तो बताओ कुल कितने पासे प्राप्त होंगे। फटाफट बताइए, 2 सेकंड का आंसर कर लिया होगा। 5 तो 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, 5 × 5 × 5,
पचम 25, 25 पंजे 125। बिल्कुल आपका आंसर सही है 125। अगर 6 सेमी का हो तो 6 × 6 × 6 यानी 216। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।